अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टी मेकअप का, ग्लिटरी मेकअप का ट्यूटोरियल शेयर करेंगे और वो भी डार्क स्किन पर देखेंगे कि बेस कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जो हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उसको एकदम से फेयर टोन में अगर आप करोगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेश दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि पहले स्टेप में आपने मेकअप रिमूवर या मेकअप वाइप्स के थ्रू फेस को जो है वो अच्छे से क्लीन करना है। यानी आपने फर्स्ट स्टेप में फेस को क्लिनजिंग करना है। ठीक है, क्लिनजर बाज़ हम क्रीमी क्लिनजर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रीमी या हमारे जो मिल्की क्लिनजर्स होते हैं वो हमारे फेस को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीसी सा कर देते हैं, जिससे बेस हमारा उतना अच्छा नहीं बनता है। इसलिए उसे अवॉइड करें। आप इतना ग्रीसी वाले क्लिनजर या मिल्की क्लिनजर यूज़ मत करें और आपने वाइप्स के थ्रू ही फेस को क्लीन करना है या मेकअप रिमूवर के थ्रू। जितना भी आपके फेस पर मेकअप होगा पहले से ऑलरेडी स्किन के ऊपर कोई भी डर्ट वगैरह होगी फ़ौरन से ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा नंबर है क्रिस्टाइन ब्रांड के स्टिक फाउंडेशन है। और इसको मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, जब भी आप किसी ऐसे कॉम्प्लेक्शन पे काम करते हो जो मीडियम टू डार्क होती है तो उस कॉम्प्लेक्शन पर हमेशा आपको ऑरेंज कलर का पिगमेंट यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि उसके बाद अगर आप फेयर टोन की तरफ भी जाओगी तो आपकी जो बेस होगी वो ग्रे नहीं होगी। ठीक है, जब आप एकदम से अपनी डार्क स्किन के ऊपर कितना भी ज़्यादा एचडी या कितनी भी ज़्यादा हाई कवरेज वाले फाउंडेशन को यूज़ करते हो तो नीचे से आपकी जो स्किन होती है वो डार्क होती है और ऊपर आपकी बेस जो होती है वो लाइट होती है, तो वो ग्रे दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, नीचे से आपका अपना स्किन टोन नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये आपका मतलब कुछ टाइम की, यानी कि जिस टाइम आप काम कर रहे होते हैं उस टाइम तो कम नज़र आती है, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद, घंटा आधा घंटा गुजरने के बाद ज़्यादा ग्रेश दिखना शुरू हो जाती है। अब जो सी जगह हमारी ज़्यादा डार्क फील हो रही है वहाँ मैं एक और कोटिंग इसकी कर रही हूँ ऑरेंज कैरेक्टर की, क्योंकि इस आपने जितना भी आपका डार्क मतलब कलर है उसको आपने छुपाना है, पिगमेंटेशन है उसको छुपाना है। अब यहाँ मैं एक ऑलमंड नंबर यूज़ कर रही हूँ मुसरत मिसबा का, और एक मैं एवरी नंबर यूज़ कर रही हूँ मैबलिन ब्रांड का 112 नंबर है। ठीक है, इन दोनों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में आपस में मिक्स किया है। ठीक है, और दोनों को मैं फेस के ऊपर इनके अप्लाई कर रही हूँ। इनके अपने स्किन टोन से काफ़ी लाइट है और इस क्योंकि हमने नीचे ऑरेंज कैरेक्टर लगाया हुआ है तो इसकी ब्लेंडिंग की मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप बहुत लाइट कलर का फाउंडेशन अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन से मतलब हट के लगा रहे होते हो, जैसे कि इनका अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन देख लें, हम लाइट कलर का फाउंडेशन इनको यूज़ कर रहे हैं तो ये इस कॉम्प्लेक्शन के ऊपर फाउंडेशन लगाकर उसको ब्लेंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब भी आप इसको ज़्यादा ज़ोर से मतलब टैप करोगे तो आपकी स्किन से ये फाउंडेशन हट जाएगा। ठीक है, और नीचे से आपकी अगेन स्किन नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको आपने पहले पूरे फेस के ऊपर इक्वल टैप टैप करके फैला लेना है। ठीक है, फैलाने वाले मरहले में आपने इस तरह से ब्रश की भी हेल्प ले सकते हो और उसके बाद फिर आपने बिल्कुल सॉफ्ट से ब्लेंडर की मदद से इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से टैप करना है। तो ये कुछ इस तरह की आपकी जो है मतलब कि कवरेज होगी फाउंडेशन की। अब यहाँ पे मैं टाट का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फेयर नंबर का, क्योंकि मुझे और फेयर थोड़ा कलर चाहिए, थोड़ा हाईलाइटेड फेस चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ अब, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन डार्क वाले हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं उनको उतना ही फेयर भी दिखना होता है। ठीक है, और अक्सर हमारे पास जितने डार्क कम्प्लेक्शन वाले क्लाइंट्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो वाइटनिंग क्रीम की वजह से डैमेज हुई होती है, क्योंकि उनको इतना क्रेज़ होता है गोरा होने का, क्योंकि हम लोगों ने गोरे रंग को इतनी अहमियत दे दी हुई है कि गोरे होने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स को यूज़ करते हैं। यहाँ हमने हाईलाइटर भी कर लिया, अब मैबलिन का इनको हाईलाइटर यूज़ किया। ठीक है, थोड़ा यानी कि हमारा वीडियो शूट नहीं हो सका यहाँ पर। अब हमने आई के ऊपर भी थोड़ा सा कलर कंसीलर लगा के और उसको पाउडर कर लिया, और ये मैं मैबलिन का हाइलाइटर भी आपको दिखा दिया, ये मैंने यूज़ किया है। ठीक है, और ये हमने ब्रो बोन एरिया पर भी हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें, डार्क कलर इकट्ठा, पहले हम लोग अक्सर आपके साथ शेडिंग कर रहे होते हैं, कंटोर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आज हम डायरेक्ट डार्क कलर का ब्लैक कलर उठा रहे हैं और एक छोटा ब्लड ब्रश उठा रहे हैं और उसकी मदद से जो है वो कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, इस कॉर्नर को आपने इस तरह से जो है वो बनाना है। और जब भी आप डार्क कलर के कलर्स के साथ काम करें कोशिश करें कि आपके कलर्स जो हैं वो एक अंदर ही की तरफ उसको ब्लेंड करें, बाहर की तरफ मत निकालें। अब इसके जो
बाहर वाले आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, थोड़े आपको शार्प दिख रहे हैं, तो हमने पिंक कलर लिया, ठीक है। और जो ऊपर से खींच के आपने जो ऊपर वाली लाइन आपको अलहदा से पड़ी हुई नज़र आ रही है, उस लाइन को आपने इस तरह से जो है वो ब्लेंड करना है, क्योंकि ज़्यादा मेन चीज़ यही होती है कि हमारी जो बाहर वाली आउटलाइन होती है उसको आपने बड़ा अच्छा ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर से मैं वही ब्लैक कलर जिसकी शार्पनेस थोड़ी कम हो गई थी ब्लेंड करने की वजह से, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पर पिगमेंट चाहिए था ब्लैक कलर का, मैंने अगेन फिर लाइनर की शेप में ब्लैक कलर को अप्लाई कर लिया हुआ है। और अब मैं यहाँ क्रीज़ लाइन के साथ साथ जो है वो एक क्रीज़ बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, ग्लिटरी मेकअप करना है। इनके ग्रीन सा जो हमारा ड्रेस है सी ग्रीन की टाइप, तो उस कलर के साथ हमें जो है वो ग्लिटर्स को अप्लाई करना है। ग्लिटर अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ निक्स का ही ग्लिटर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे सीलर्स भी आपको मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर जो मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ ये मैं यूज़ करूँगी, आसमा खान ने खुद अपने जो है ग्लिटर्स इसको लॉन्च कर रही हैं, ठीक है। करीब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन जो है वो कराएंगे। ये कुछ इस टाइप के हैं, अभी टेस्टर हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ग्लिटर्स की एक वैरायटी जो है वो ला सकें। तो आप ज़रूर मतलब इनकी पहले भी वीडियोस आपने देखी होंगी, इनके ग्लिटर्स पर इतने ज़्यादा मतलब लाइक्स और इतने ज़्यादा लाइक किए जाते हैं इनके ग्लिटर्स के। उनको आसमा खान ने फैसला किया कि मैं खुद से अपने ग्लिटर्स जो हैं वो मार्केट में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये उनका फर्स्ट जो है वो ग्लिटर है जिसको हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे कलर्स होंगे इसमें, बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी। आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा आसमा खान से अगर आपको चाहिए होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम लाइनर के हमने ग्लिटर्स तो अच्छे से चंकी यूज़ कर लिए। चंकी ग्लिटर्स लगाने का ये फ़ायदा होता है कि वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं हमारी आँखों पे, और जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आँखों पर सितारों की तरह चमकते हुए जो ग्लिटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने काशिश ब्रांड का जो लाइनर है, ठीक है, उसको अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। लाइनर लगाने के बाद आँखों के अंदर भी मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये भी काशिश का ही है ग्रीन। इसको भी आपने इस तरह से जो है वो फिल कर लेना है। और ये देखें हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। हमारी आइज़ जो है लीड जो है वो मतलब छोटी लीड है। जो चंकी ग्लिटर्स होते हैं ना वो बड़ी आंख पर लगें तो वो ज़्यादा देर स्टे करते हैं, जबकि छोटी आंख पर ये होता है कि अगर आंखों के ऊपर लाइंस वगैरह हैं तो ये ग्लिटर्स इसके हैवी होते हैं, मोटे ग्लिटर्स होते हैं, क्योंकि चंक्स होते हैं इसमें, तो वो आंखें खुलने से लाइंस दोबारा नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए चंकी ग्लिटर्स को हमेशा बड़े लीड वाले जो आइज़ होती हैं उन पर ज़्यादा अप्लाई किया करें, ठीक है। और छोटों पर कोशिश क्या करें कि बिल्कुल बारीक वाले जो ग्लिटर्स होते हैं उनको अप्लाई किया करें, ख़ासतौर पर जिन पर रिंकल्स होते हैं ना उन आइज़ के ऊपर। और यहाँ हमने आउटलाइन कर ली हुई है। और एमली ब्रांड का लिप ग्लोस यहाँ पर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इस तरह से आपने एमली ब्रांड के लिप ग्लोस को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और अब ये हमारी फिनिशिंग लुक आप लोगों के सामने है, ठीक है। उम्मीद है बड़ा मज़ा आया होगा आज का वीडियो देख के, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसके साथ ही नाजिया खान को इजाज़त दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।